Hey guys, welcome back to my channel. In previous video, we have studied till be in the red means to be lost or to be in a loss or debt. So today we will continue from here. Be in the same boat. So further any delay, let's get started. This is the series of idioms and phrases. So this one is be in the same boat means be in the same difficult circumstances as others means दूसरों की तरह ही कठिन परिस्थितियों में रहना, मतलब दो लोगों का हाल एक जैसा होना। मतलब अगर दो लोग आपस में मिले तो बात करें कि जैसा तुम्हारा हाल है मेरा भी बिल्कुल वैसे ही हाल है। तो जब दो लोगों का हाल एक जैसा होगा देन वी कॉल इट बी इन द सेम बोट। नाउ द नेक्स्ट वन इज बी इन टू माइंड्स मीन्स अनेबल टू डिसाइड, टू बी अनडिसाइडेड मतलब द्विधा में होना। दो बात है हमारे मन में, ये करें कि ये करें। जब हमारे पास कन्फ्यूजन हो किसी काम को करने में, दो काम के बीच हम फंसे हुए रहें कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, देन वी कॉल इट बी इन टू माइंड्स। और नेक्स्ट वन इज बी लेफ्ट स्टैंडर्ड। बी लेफ्ट स्टैंडर्ड मीन्स टू बी द लास्ट पर्सन ऑन whom द ब्लेम फॉल्स ऑन इवेंचुअली। अंतिम व्यक्ति जिस पर दोष अंततः लगता है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति या तो वो बहुत सीधा साधा सरल है या फिर सच में उसने कोई गलती की हो कि सारे लोग को बरी हो गए, सारे लोग को क्लीन चिट मिल गया, बस वो एक इंसान है जिस पर सारा ब्लेम लास्ट में चला जाता है कि हाँ उसने ही गलती की है। या फिर कोई ऐसा सीधा साधा इंसान कि सब लोग अपने चालाकी से बच गए लेकिन वो बेचारा फंस गया, देन वी कॉल इन बोथ सिचुएशन वी कॉल बी लेफ्ट स्टैंडर्ड। मतलब वो एक लास्ट व्यक्ति बच गया जिस पर सारा इल्जाम, सारा ब्लेम इवेंचुअली उसी पर ही फॉल करेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज बी ऑन द एयर मीन्स ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और ऑन टीवी। रेडियो या टीवी पर आना, मतलब जब कोई रेडियो या टीवी पर आने वाला होता है देन वी कॉल इट बी ऑन द एयर। नाउ नेक्स्ट वन इज बी ऑन द स्क्वायर मीन्स टू एक्ट एंड स्पीक ऑनेस्टली। ईमानदारी से काम करना, जब हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे या फिर कोई भी इंसान अच्छे से ईमानदारी से बात करेगा देन वी कॉल इट बी ऑन द स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज बी आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स अ डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एट ऑल। उपकरण का काम नहीं करना, या तो वो थोड़ा बहुत काम नहीं कर रहा है या पूरी तरह से आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है, देन वी कॉल इट बी आउट ऑफ ऑर्डर। नाउ द नेक्स्ट वन इज बी अंडर नो इल्यूशन मीन्स बी फुली अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स मीन्स मामलों से पूरी तरह अवगत रहना। बी फुली अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्या क्या हुआ है यहाँ पर, जो भी अफेयर हुआ है मतलब यहाँ पर जो भी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में पूर्णतः जानकारी होना, देन वी कॉल इट बी अंडर नो इल्यूशन। मतलब इल्यूशन मीन्स दुविधा, भ्रम, असमंजस, मतलब किसी भी भ्रम में ना होना, यहाँ पर क्या हुआ है मुझे पूरी तरह से भली भांति पता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बी अंडर समबडीज थंब, किसी के अंगूठे के अंदर होना मीन्स सीधी सी बात है किसी की मुट्ठी में होना। बी कंट्रोल्ड बाय समवन कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसी के मुट्ठी में होना कि कोई हमें पूरी तरह से अपने थंब के अंडर में रखा हुआ है और हमें कंट्रोल कर रहा है, हमें जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे चल रहे हैं, देन वी कॉल इट बी अंडर समबडीज थंब। नेक्स्ट वन इज बी वेट बिहाइंड द ईयर्स मीन्स यंग एंड अनएक्सपीरियंस्ड मीन्स अनुभवहीन, जो अभी अभी नया नया है, बहुत छोटा है और उसे किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी फील्ड में, देन वी कॉल इट बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज बी वर्ल्ड्स अपार्ट मीन्स बी वेरी डिफरेंट, बहुत अलग होना, पूरी दुनिया से अलग होना, देन वी कॉल इट बी वर्ल्ड्स अपार्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज bear down. Bear down means to move quickly towards someone in a determined and threatening way means किसी की ओर तेजी से भागना। bear down किसी के पीछे तेजी से भागना, to move quickly towards someone किसी के पीछे बहुत जल्दी जल्दी जाना, in a determined means पूरी जोश के साथ, लगन के साथ, and threatening way, थ्रेटनिंग मीन्स डरा हुआ, धमकाया हुआ, उस तरह से किसी के पीछे पीछे जाना, तेजी से किसी के पीछे पीछे भागना। बियर इन माइंड मीन्स रिमेंबर, ध्यान रखना,
किसी भी चीज़ को जब हम लोग याद रखेंगे, यस आई रिमेंबर्ड यू, देन वी कॉल इट यस आई bear in mind about you. Now the next one is bear the palm, to win, जीतना. जब कोई जीते then we call it bear the palm. Now the next one is bear up with, means endure. Endure means सहना. कोई हमारे पर कोई अत्याचार कर रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, then उसे सहेंगे, then we call it bear up with. Now the next one is bear with, means have patience with, धैर्य रखना. Have patience with, धैर्य रखना means bear with. Now the next one is beat around the bushes, means avoiding the main topic. घुमा फिरा कर बात करना. जिस टॉपिक में हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर वो उस पर इंटरेस्टेड नहीं है, उस बात से वो बचना चाहता है, then he will beat around the bushes. And इसका मतलब है avoiding the main topic and talking the unnecessary talks. And the next one is bed of roses. Bed of roses means a pleasant situation. एक सुखद स्थिति. Obviously बेड में रोज रहे तो स्थिति बहुत अच्छी होगी. Then we call it a pleasant situation. Now next one is being nipped in the bud. Means अभी बर्ड में, बर्ड मीन्स कली, अभी कली में ही थे कि दबा दिए गए. निप्ड मीन्स दबा देना. अभी कली ही थे कि दबा दिए गए. मीन्स ड्रॉप्ड एट एन नियरली स्टेज. सिर उठाते ही कुचल देना. अभी उठना स्टार्ट ही किए थे कि फिर से नीचे कर दिया गया. मीन्स आगे बढ़ने के रास्ते को रोक दिया गया. अभी वो बर्ड अभी खिलने ही वाला था कि उसे पहले ही उसे मार दिया गया, दबा दिया गया. Now next one is beggar description, means cannot be described, जो वर्णित नहीं किया जा सकता है, जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सके, उस डिस्क्रिप्शन को हम लोग कहेंगे beggar description. Now next one is bend over backward, means bend over backward means पीछे की ओर मुड़ना. कुछ हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करना. Make every effort to achieve something, especially to be फेयर और हेल्पफुल. ठीक है, किसी के लिए हेल्पफुल बनने के लिए, किसी के लिए ऑनेस्ट बनने के लिए अपना हर संभव प्रयास करना, पूरा एफर्ट लगाना. देन वी कॉल इट बेंड ओवर बैकवर्ड्स. नेक्स्ट वन इज बिसाइड द मार्क, मीन्स इररिलेवेंट, मीन्स असंगत होना. जो हमारे रिलेवेंट नहीं है, मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं ये मेरे रिलेवेंट. रिलेवेंट मीन्स क्या होता है कि अनुरूप, जैसा अनुरूप, और हमारे अनुरूप नहीं है कोई भी चीज़, देन वी कॉल इट इररिलेवेंट. ये मेरे तरह रिलेवेंट नहीं है मेरे लिए, देन इट इज कॉल्ड बिसाइड द मार्क. बिसाइड द मार्क मीन्स इररिलेवेंट. द नेक्स्ट वन इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मीन्स दोनों जगह, दोनों वर्ल्ड में बेस्ट होना, मीन्स दोनों हाथों में लड्डू होना. A situation wherein someone has the privilege of enjoying two different opportunities, all the advantage, means he got the two opportunities and he is very lucky to enjoy both the opportunities. He is so lucky that he is enjoying both the advantage. दोनों हाथों में लड्डू होना. Then we call it best of both worlds. Now the next one is between the devil and the deep sea, means आगे कुआं पीछे खाई. बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज, दो बड़ी मुसीबत में फंस जाना. देन वी कॉल इट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी. नाउ नेक्स्ट वन इज बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, मीन्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ चॉइस. इट इज़ द सेम लाइक द प्रीवियस वन. आगे कुआं पीछे खाई, दो बड़ी मुश्किलों के बीच में. जब हम लोग दो बड़ी मुश्किलों के बीच में फंस जाएंगे, देन वी कॉल इट बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा. नेक्स्ट वन इज बियॉन्ड द पेल, मीन्स अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार्य, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, देन वी कॉल इट बियॉन्ड द पेल. Now the next one is birds of the same feather, means person of the same character. एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चोर चोर मौसेरे भाई, मीन्स दो पर्सन जिनका कैरेक्टर बिल्कुल सेम है. या तो अगर वो पढ़ने में तेज है तो बहुत अच्छा, दोनों एक जैसे तेज है. अगर किसी भी चीज़ में दोनों एक जैसे हैं, देन वी कॉल इट बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर. एक ही पंख वाले जैसे दो पक्षी है ना. Now the next one is bite of more than one can chew,
मतलब वो जितना खा नहीं सकता है उससे ज़्यादा वो काट लिया, अपनी क्षमता से अधिक काम लेना, मतलब मेरा जितना क्षमता नहीं है उससे ज़्यादा हम खुद को मतलब खटा रहे हैं, खुद से काम निकलवा रहे हैं। टू टेक मोर देन वन कैन डील विद, जितना हम कर नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा, मतलब अगर आप जनरली देखिएगा तो कोई जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो ऐसे ही करते हैं ना, जितना वो काम ले नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा वो हर जगह डील कर देते हैं और फिर लास्ट में आधा इधर कर करके करते हैं। मतलब बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, जितना वो खा नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा काट लेना। Now the next one is bite the bullet, means to force yourself to do something unpleasant, मजबूरी में स्वीकार करना, means to force yourself to do something जो तुम्हें पसंद नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती वो काम को करना, जिसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है उस काम को करना, then we call it bite the bullet. bite means काटना, bullet को काटना है ना, means वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फिर भी वो काम को करना। नेक्स्ट वन इज bite the dust, means suffer a defeat, मीन्स टू डाई, या फिर हार स्वीकार करना या फिर मर जाना, दम तोड़ना या फिर असफल होना, देन वी कॉल इट बाइट द डस्ट, बोलते हैं ना धूल चाटना हिंदी में। नेक्स्ट वन इज बाइट योर टंग्स, अपनी जीभ को काटना। स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, कुछ कहने से खुद को रोकना, मतलब अभी कुछ बोलने ही वाले थे कि अपने टंग को बाइट कर लिए तो खुद को बोलने से वो रोक लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्लैक आउट, मीन्स लॉस्ट कॉन्सिक्यूसनेस, मीन्स अचेत होना, मतलब अपना कॉन्सिक्वेंस जो रहता है ना, सब कॉन्शियस माइंड जो कॉन्शियसनेस रहता है उसको खो देना, वो सोचने समझने का क्षमता को खो देना, देन वी कॉल इट ब्लैक आउट। द नेक्स्ट वन इज ब्लैक ऑक्स, मीन्स मिसफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य, जब हमारे साथ दुर्भाग्य होता है देन वी कॉल इट ब्लैक ऑक्स। आवर लाइफ इज गोइंग लाइक अ black ox, many misfortunate things happened with me, okay, misfortunate is called black ox. Now the next one is black sheep, means person with a bad reputation, means बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, मतलब समाज में उसका reputation जो है बहुत ज़्यादा खराब है, then we call that type of person black sheep. Now the next one is blessing in disguise, means दुख के भेष में सुख, an apparent misfortune that eventually has good result, मतलब अभी बहुत कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा था तब तक एक उससे एक अच्छी खबर निकल करके आ गई, then we call it blessing in disguise, मतलब बुरे में भी कुछ अच्छा होना। Now the next one is blow his top, blow his top means be very angry, बहुत गुस्सा होना, जब बहुत गुस्सा होंगे then we call it blow his top. Now the next one is blow one's own trumpet, मीन्स अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, प्रेज oneself, टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट, ठीक है, अपने मतलब जितना भी अचीवमेंट है उसके बारे में बोस्ट करना, मतलब डिंग हाँकना, और प्रेज oneself मतलब या फिर खुद का सिर्फ बड़ाई करते रहना, अपना जब हम बैठ करके खुद बड़ाई करते रहेंगे देन वी कॉल इट ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। नेक्स्ट वन इज ब्लो ओवर, मीन्स पास ऑफ, मीन्स बीतना, जो चीज़ गुजर चुका है देन वी कॉल इट ब्लो ओवर। नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्लू ब्लडेड मीन्स कुलीन ऑफ नोबल बर्थ, मतलब जो बहुत बड़े घर में जन्मा है, देन वी कॉल दैट टाइप ऑफ पर्सन ब्लू ब्लडेड। नाउ द नेक्स्ट वन इज बॉडी एंड सोल, विद ऑल योर एनर्जी, सारी ऊर्जा के साथ, मतलब तन के साथ प्लस मन के साथ, दोनों के साथ लगकर किसी काम को करना, देन वी कॉल इट बॉडी एंड सोल। नेक्स्ट वन इज बोर्न टू पिक, मीन्स काउज ऑफ क्वारल, झगड़े के कारण को कहेंगे बोर्न टू पिक। नेक्स्ट वन इज ब्रेक इन मीन्स फोर्स एंट्री, बलपूर्वक प्रवेश करना, कहीं पर तोड़ करके जबरदस्ती घुस जाना, देन वी कॉल इट फोर्स एंट्री, ब्रेक इन। नेक्स्ट वन इज ब्रेक द आइस मीन्स चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना, initiate something, to start a conversation, when we start a conversation after a long time then we call it break the ice. So we are leaving here only, we will again meet in the next video, till then bye bye, take care of yourself.